श्री राधे श्याम। दीपावली पर्व आकर के उपस्थित हो रहा है। वैष्णवों में रमा एकादशी से ही दीपावली का आरंभ माना जाता है। संसार में 5 दिन दीपावली का उत्सव मानते हैं, पर वैष्णवों में 7 दिन दीपावली का उत्सव मानते हैं। 7 दिन माने रमा एकादशी से लेकर के और भैया दूज पर्यंत। रमा एकादशी का व्रत तो सब वैष्णवजन करेंगे ही। विशेष जो वैष्णव उपासना में बात है, ठाकुर जी हटरी में विराजते हैं। एकादशी से लेकर के दीपावली से पहले जो 28 अक्टूबर को सोमवार को एकादशी है, उस दिन एकादशी से लेकर के और बड़ी दीपावली तक माने 1 नवंबर 2024 तक 5 दिन ठाकुर जी हटरी में विराजते हैं। अनेक वैष्णवजन पूछते हैं, जो नहीं जानते, बोले हटरी हमको नहीं पता क्या होती है। तो वैष्णव जन अपने घर में विराजमान करते हैं और आश्रम में भी ठाकुर जी विराजते हैं हटरी में। हटरी ऐसा समझिए चौकोर मंदिर होता है। अब उसको आप फिर जैसा सजा सकें। एक चौकोर अब अपनी सुविधा से बनवा लें। चांदी की हटरी आती हैं, पर वो छोटी होंगी, तो उनमें फिर केवल नाम भगवान ही विराजमान हो सकते हैं। यदि और थोड़ी बड़ी हो तो उसमें अगर छोटे गोपाल जी हैं उनको किया जा सकता है, न तो फिर मंदिर नुमा हटरी मिल जाती हैं बाजार में। आप समझ लीजिए कि एक प्रकार का मंदिर ही हो गया, जिसके 3 साइड से बंद है, सामने वाली साइड से खुला है, ऊपर फ्लैट है और बुर्जी ऊपर नहीं चाहिए। बुर्जी हो गई तो मंदिर हो गया, और ऊपर से सीधा है तो वो हटरी का रूप हो गया। अपने घर में भी बना सकते हैं, लकड़ी से भी कारपेंटर से बनवा सकते हैं हटरी को, और अपने से भी और भी किसी वस्तु से, बहुत से लोग थर्माकोल से भी बना लेते हैं, तो जैसे सुविधा हो। पर मुख्य रूप से ठाकुर जी हटरी में विराजते हैं। हटरी में विराजने का अर्थ माने हाट में ठाकुर जी विराज रहे हैं। जैसे दीपावली पर सब लोग बाजार जाते हैं ना, बाजार करते हैं, नया सामान खरीदते हैं, नया कपड़ा खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, गहना खरीदते हैं, जिसकी जो सामर्थ्य होती है, जरूरत होती है, वो खरीदता है। तो उस लीला को दीपावली पर्व से रसिकों ने जोड़ा है। बोले ठाकुर जी भी हाट में विराजते हैं। संसार में तो पंच भौतिक सामग्री मिलती है, पर जब ठाकुर जी हटरी में विराजते हैं तो वो प्रेम रूपी सामग्री देते हैं। वहां प्रेम का ही विनिमय होता है। भक्त प्रेम का ही मूल्य देते हैं भगवान को, और बदले में भगवान अपना जुगल प्रेम, अपना सेवा वाला प्रेम प्रदान करते हैं। तो ये भाव होता है। तो ठाकुर जी हटरी में विराजते हैं। युगल किशोर की सेवा है तो उनको विराजमान करिए, अकेले गोपाल जी हैं तो उनको विराजमान करिए, निताई गौरांग महाप्रभु जी हैं उनको विराजमान करिए। जो भी मंदिर के ठाकुर जी हैं उनको कर सकते हैं। सब नहीं आ सकते तो केवल युगल किशोर कर लीजिए। अब युगल किशोर भी बड़े हैं, वो नहीं आ सकते तो केवल गोपाल जी को कर लीजिए। हटरी में ठाकुर जी विराजमान होते हैं। मिट्टी की भी हटरी बाजार में मिलती हैं। अगर और व्यवस्था ना हो तो कुम्हार से मिट्टी की हटरी बनवाई जा सकती है, लकड़ी की बनवाई जा सकती है। अपनी सामर्थ्य अनुसार लकड़ी की बना करके उसके ऊपर गोल्डन कलर का कागज लगा करके वो ऐसी हो जाएगी जैसे सोने की हटरी हो। तो 5 दिन ठाकुर जी 28 अक्टूबर 2024 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक हटरी में विराजेंगे, और संध्या समय दीपदान होगा। ये 5 दिन ठाकुर जी एकादशी से लेकर दीपावली तक हटरी में विराजते हैं। तो सब वैष्णव जन यथासंभव जैसे व्यवस्था हो, अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को हटरी में विराजमान करें। सबको दीपावली महोत्सव की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं।